आज हम टीडीएस एंड टीसीएस का बहुत इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो एक कैंडिडेट को एक कार डीलरशिप कंपनी में पूछा गया अकाउंट्स इंटरव्यू में। तो अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस से प्रोफाइल हैंडल करते हैं, भले आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो, आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप डेफिनेटली कुछ नई चीज़ सीख के जाओगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये कार डीलरशिप कंपनी होती क्या है? अब होता यह है कि जो कार मैन्युफैक्चर करते हैं जो कंपनीज, वो अपने कार को डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बेचते, तो उनके अलग अलग डीलर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर से कार खरीदते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ और उसके साथ हम उसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस चीज़ का आंसर होगा क्या। ठीक है, चलिए। तो हमारे एग्जाम्पल में एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है ए लिमिटेड, जो कार मैन्युफैक्चर करती है, जिनकी कार की प्राइजेस जो स्टार्ट होती हैं, एक शोरूम प्राइस वो 8 लाख से लेके 60 लाख तक की उनकी कार की प्राइजेस हैं। मतलब एक एंट्री लेवल कार से लेके एक लग्जरी कार तक वो कार बनाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, और उनके एक डीलर है वाई लिमिटेड, एक पर्टिकुलर एरिया में उनके डीलर है, बहुत सारे डीलर होते हैं अलग अलग एरिया में। तो वहाँ पे वो बेसिकली वो डीलर्स के थ्रू कार बेचते हैं, मतलब ये हो गए कार डीलर। ठीक है, और जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो इस वाई लिमिटेड में पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो वाई लिमिटेड है, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि इन्होंने एक पर्टिकुलर मंथ में 2 अलग अलग कंपनी को, जे लिमिटेड और एन लिमिटेड, ऐसी 2 कंपनी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार बेचे। जे लिमिटेड को इन्होंने 60 लाख की एक कार बेची, ये इनकी एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस मतलब इसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड होता है। ठीक है, अदर देन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है आरटीओ का, उसको छोड़ के। और एन लिमिटेड को इन्होंने 8 लाख की 10 गाड़ियाँ बेची। कितनी गाड़ियाँ बेची? 10 गाड़ियाँ बेची। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया वाई लिमिटेड की तरफ से कि ये जो 2 सप्लाई किए गए, एक 60 लाख का सप्लाई किया गया और एक 80 लाख का सप्लाई किया गया। 80 लाख कैसे सर? 10 गाड़ियाँ बेची गई 8 लाख की। तो ये जो सप्लाई किए गए हैं, जब इनवॉइस रेस किया जाएगा, क्योंकि ये एक्स शोरूम प्राइस है, इसमें आरटीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस का इंपैक्ट क्या होगा, यही उस कैंडिडेट को इंटरव्यू में पूछा गया। तो एज अ पार्टिसिपेंट अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने की इच्छा है, तो आप लेक्चर यही पॉज करके कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर है वो पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप आपके टीडीएस एंड टीसीएस नॉलेज को इवेलुएट कर सकें। बट अदरवाइज हम तो इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो एज अ पार्टिसिपेंट अगर आपको आंसर देना हुआ तो कैसे देंगे? चलिए। तो सर सबसे पहले कि एज अ वाई लिमिटेड, एज अ कार डीलर, जब आप पहले कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि आपके कार की प्राइस 10 लाख से अबव है, तो यहाँ पे आपको टीसीएस का जो प्रोविजन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे सर, कैसे? तो टीसीएस में एक सेक्शन है, सेक्शन 206C(1)(f), और इस सेक्शन आपको ये बोलता है कि सर अगर आप 10 लाख से अबव का कोई कार बेचते हैं, एक सिंगल कार अगर 10 लाख से अबव का कोई कार बेचते हैं, उसकी एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको 1% टीसीएस का जो अमाउंट है वो आपको कस्टमर से कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो पहले ट्रांजेक्शन में तो आपको टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सर दूसरी चीज़, जिस कस्टमर को आप सप्लाई कर रहे हैं, उस कस्टमर का अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के अबव हुआ, ठीक है, और क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख से अबव का, तो यहाँ पे हमें एक और सेक्शन को इवेलुएट करना होता है। वो सेक्शन टीडीएस का होता है, सेक्शन 194Q, जहाँ पे हमें बोला गया है कि 50 लाख से अबव का अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 0.1% का टीडीएस जो है बेसिकली क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन पे 2 सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, एक सेक्शन 194Q और एक 206C(1)(f) टीसीएस का। तो सर एक ट्रांजेक्शन पे टीडीएस और टीसीएस अप्लाई नहीं हो सकते, या तो टीडीएस या तो टीसीएस अप्लाई होगा। तो सर इस सिचुएशन में फिर आप 194Q अप्लाई नहीं करेंगे, आप 206C(1) ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्यों, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और सर यहाँ पे जो दूसरा आपने इनवॉइस रेस किया एल लिमिटेड को, जहाँ पे आपने 80 लाख की इनवॉइस रेस करी, तो सर यहाँ पे हम 206C(1)(f) ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे सर? क्योंकि ये सेक्शन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी एक कार की जो कीमत हो वो 10 लाख से ज़्यादा हो, एक शोरूम प्राइस, बट यहाँ पे आपकी कार की जो कीमत है वो 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है, तो यहाँ पे आप 1F अप्लाई नहीं करोगे। तो सर यहाँ पे आपको एक दूसरा सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1H। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? 1H, जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपकी कंपनी की जो प्रीवियस ईयर की जो टर्नओवर होगी वो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगी, 10 करोड़ से ज़्यादा होगी, ठीक है, करेक्ट है, और अगर आप 50 लाख से अबव का इनवॉइस रेस कर रहे हैं, 50 लाख से अबव का इनवॉइस रेस कर रहे हैं, तो सर आपको 0.1% का जो टीसीएस है वो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर पहले वाले इनवॉइस में आपका 20C(1)(f) अप्लाई होगा और दूसरे वाले इनवॉइस में आपका 20C(1)(h) अप्लाई होगा।
ठीक है। और सर जो कस्टमर है जिसको आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, करेक्ट है, उसका अगर टर्नओवर 10 करोड़ के अबव हुआ प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ के अबव हुआ, और क्योंकि वो पेमेंट आपको 80 लाख का कर रहा है जो 50 लाख से अबव जा रहा है, ठीक है, तो सर यहाँ पे भी तो हम सेक्शन 194Q को इवैल्यूएट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर। क्यों? क्योंकि 194Q का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे भी तो 2 सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, एक TCS का 2061H और यहाँ पे 194Q TDS का, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में फिर आप 2061H अप्लाई नहीं करेंगे, जो कस्टमर होगा वो 194Q में 0.1% का जो TDS है वो बेसिकली क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। अब यहाँ पे एज अ कैंडिडेट आपका आंसर कंप्लीट होने के बाद जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ सकता है कि सर आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे TCS क्यों अप्लाई किया और सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आपने TDS क्यों अप्लाई किया, इसको आप जस्टिफाई करिए। ये क्वेश्चन अगर वो पूछ ले तो यहाँ पे आप कैसे आंसर करोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप TDS पढ़ो तो TCS के जो सेक्शंस हैं उसकी बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि सर किसी भी ट्रांजेक्शन पे TDS और TCS दोनों अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में TCS इसके लिए अप्लाई किया क्योंकि 194Q इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर किसी दूसरे सेक्शन में TDS या TCS आपने कलेक्ट कर लिया है या डिडक्ट कर लिया है तो 194Q अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्योंकि आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे 2061F में TCS ऑलरेडी कलेक्ट किया है तो उस ट्रांजेक्शन पे 194Q अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपने सेकेंड वाले ट्रांजेक्शन में 194Q जो है वो क्यों आपने डिडक्ट किया, यहाँ पे क्यों आपने 2061 को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी तो TCS कलेक्ट हुआ है। तो सर सिंपल सा आंसर है कि जब 194Q हम सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि किसी दूसरे सेक्शन में आपने TCS डिडक्ट किया हो या किसी दूसरे सेक्शन में TCS कलेक्ट किया हो तो आपको 194Q अप्लाई नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है 206C1H का, और 1H अगर आपने कलेक्ट किया है तो फिर उस केस में आप 1H पे TCS कलेक्ट नहीं करोगे, आपको 194Q में TDS कट करना है। मतलब आपको वेंडर को बताना पड़ेगा कि आप 206C1H में TCS मत कलेक्ट करिए, हम वहाँ पे 194Q में TDS डिडक्ट करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे TCS अप्लाई किया है और दूसरे ट्रांजेक्शन पे हमने TDS अप्लाई किया, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो इस क्वेश्चन रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।